गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग ना इसके ऑलमोस्ट जो थ्योरीज है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके करते हैं, और फिर ऑलरेडी तुम लोग को होमवर्क में भी मिला था कि इसके जो इंटरनल क्वेश्चन जिसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं उसे करना है। सो करते रहिए और उससे जो रिप्लाई हो उस चीज को करते रहिए ताकि पता चले कि हाँ हम कितना पढ़ रहे हैं। बट देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन हमने लिखा है जो इस चैप्टर का है। एक ये है कि जब हम लोगों ने न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ पढ़ा, उस सेकेंड लॉ में ये कह रहा था कि उसका जो फोर्स का वैल्यू है वो फोर्स का डिफिनेशन मिलता है, तो उस फोर्स के वैल्यू को भी हम लोग वहां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है उस फोर्स के वैल्यू को और उसके एक जो इफेक्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे बेस्ड। थर्ड लॉ में क्या कहता है कि जब उसकी मोमेंटम, अगर वह मोमेंटम उसका कंजर्व होता है तो हम लोग उसकी एप्लीकेशन से देखते हैं कि किस तरीका से हम उस बुलेट का या उस पिस्टल का वेलोसिटी या रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस चीज को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। उसमें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, पहले हम ये वन क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, फिर टू क्वेश्चन का करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन, तो क्वेश्चन वन है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक कांस्टेंट फोर्स का रहा है, तो कांस्टेंट फोर्स हम लोगों ने मान लिया कि एफ है वो कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज और लिखो पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमेशा हम कहते हैं कि यह लिखा करो जिससे कि किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में हमें आसानी हो, मतलब हमें यह पता चलेगा कि किस रिसोर्सेस का हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहां क्या है, कांस्टेंट फोर्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, यहां पर लिख सकते हो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 kg। उसके बाद कितनी देर तक वह फोर्स एक्ट हो रहा है, तो टाइमिंग जो है 2 सेकेंड के लिए। यहां देखिए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल है तो उसको u मान लीजिए, फाइनल होगा उसको v मान लीजिए। u को 3 मीटर पर सेकेंड कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वह कह रहा है 7 मीटर पर सेकेंड। इतने से चेंजिंग हो रही है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स इफ द फोर्स वाज। उसके बाद दो क्वेश्चन पूछा गया, तो फर्स्ट में कह रहा है कि हमें उस फोर्स का वैल्यू बताइए जो 5 kg के ऑब्जेक्ट पे 2 सेकेंड के लिए अप्लाइड होता है, जिससे उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। आइए, एफ इजिकल्स टू न्यूटन्स का सेकेंड लॉ में एफ इजिकल्स टू कहा गया है, एफ इजिकल्स टू एम ए, ओके। और एम ए में मास तो कांस्टेंट है, उसको तो कुछ हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग फिर से डिफाइन कर सकते हैं, और वो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी फॉर यूनिट टाइम। तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u बाई t, ओके। तो मास कितना है इसका, मास देखो आप 5 kg, फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल वेलोसिटी 3 एंड टाइम 2 सेकेंड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 बाई 2, कैंसिल हो गया 2 से। तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, 10 न्यूटन। कितना आ रहा है वैल्यू उसका, 10 न्यूटन। आप इस कैलकुलेशन में उसको देख सकते हो। मैं इसे ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये यहां तक का आपके वीडियो में नहीं आ रहा है।
जिसके सॉल्यूशन में हमारा एप्लीकेबल फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू MA। MA में आप मास को एज इट इज लिखो, बट एक्सेलरेशन को लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसको आप सोल्व करोगे तो मास की जगह पर लिखो आप 5 kg, और ये जो वेलोसिटीज है वो हो गया 7 - 3/2। इसको आप फिर से लिख सकते हो 5 × 7 - 3 इतना हो गया 4/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा और 5 × 2 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन इसका आंसर हो गया। ये फर्स्ट आंसर है कि उस अननोन फोर्स जो एप्लीकेबल हो रहा था उसका वैल्यू आ गया तुम्हारा 10 न्यूटन। अब कह रहा है इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, वो 2 सेकेंड के लिए एप्लीकेबल था तो यह कंडीशन था। अब अगर वो 5 सेकेंड के लिए एप्लीकेबल हो तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ 3 मीटर पर सेकेंड इनिशियल था, फाइनल 7 मीटर पर सेकेंड है, तो कुछ और इंक्रीज हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि वह कितना से इंक्रीज हो जाएगा। वो फाइनल वेलोसिटी तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़े हैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v, और v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है। बट यहां पर एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहे तो f इज इक्वल्स टू ma से निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहते हैं तो हमें यहां से देखिए, यहां से ही f इज इक्वल्स टू ma जो है, f इज इक्वल्स टू ma जो है वहां से a इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स बाय m, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग यहां पर a के जगह पर अगर लिख दें u इज इक्वल्स u प्लस f बाय m और इंटू t, ऐसा कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 3 प्लस फोर्स कितना है 10, मास कितना है, मास है 5 kg, और टाइम कितनी देर तक कह रहा है, तो टाइम है तुम्हारा 5 सेकेंड तक। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 + 10 इक्वल्स टू 13 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो देख रहे हैं फोर्स किस तरीका से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और वही एक्सेलरेशन अगर कुछ ज्यादा या कम टाइम के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल हो तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे चेंज कर रहा है। क्लियर है? ओके, चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इससे जुड़ा हुआ जैसे तुम्हारे इंटेक्स्ट में या एक्सरसाइजेज में जो भी क्वेश्चंस है जो इस तरीका से इनिशियल फाइनल और उसके फोर्सेस पे डिपेंडेंट होता है, तो उसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, उससे उसका फाइनल सॉल्यूशन दे सकते हो। तो यहां इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने में सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि जो मोमेंटम था वो कैसे डिफाइंड होता था। तो मोमेंटम इक्वल्स टू होता था मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू इट्स वेलोसिटी, और यह मोमेंटम कंजर्व होता था। कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ था कि इनिशियल मोमेंटम विल ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम होगा। अब जो यह इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अगर इक्वल है, यह कंजर्व है, यह हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, तो उसके एप्लीकेशन से कोई ऐसा अगर इंसिडेंट होता हो जिसमें हमें ना फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम हो या इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम हो, तो उसको इस तरीका से हम लोग उसके वेलोसिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम। तो यहां पर देखिए एम बी, इसको आप ऐसे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एम बी मतलब मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना है 20 ग्राम। 20 ग्राम हो गया। अब देखिए इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी, तो यहां पर एम नहीं मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट वह कितना है 150 मीटर पर सेकेंड। दूसरी तरफ देखो मास ऑफ पिस्टल, पिस्टल है ना, तो पिस्टल का मास कितना दिया हुआ है 2 kg। अब 2 kg को या तो आप ग्राम में चेंज कर लो या फिर यहाँ 20 ग्राम को आप kg में चेंज कर दो, दोनों में से किसी एक को आप चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए जैसे लिखा हुआ वैसा हम लिख देते हैं
2 kg और इसकी जो वेलोसिटी है, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो हम लोग मानते हैं, उसे हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं VR इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इस दोनों का मतलब भी ये UB एंड UG, यह दोनों वेलोसिटी तो इनिशियली तो 0 ही होगा ना, रेस्ट में रहा होगा तो। ठीक है, तो रेस्ट में रहा होगा तो 0 होगा, तो अब हमें यह VR फाइंड आउट करना है, मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। देखिए अप्लाई, जस्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, अप्लाई द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल को फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ पर 20 ग्राम है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लो, केजी में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, देखिए 0.02 केजी हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करके हम लोग ऐसे वहां पर लिख लेंगे। अब आइए इसको कैसे लिखते हैं। तो इसमें इनिशियल मोमेंटम होता था, उसको हम लोग कुछ इस तरीका से लिखे, MBUB प्लस MP प्लस UP इज इक्वल्स टू MBVB प्लस MPVR। ठीक है, अब यहां पर यह UB और UP दोनों ही 0 है, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल दोनों ही 0 है। तो यहां पर आप इसको दोनों को एक साइड कर लो, MB प्लस MP, यह दिया हुआ है बट मल्टीप्लाइड हो जाएगा यह 0 से। इस साइड देखिए MP बुलेट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वहां पे ये मास यहां पर आप जोड़ दीजिए 0.02 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 प्लस पिस्टल का मास कितना है, देखिए पिस्टल का मास है 2 kg, 2 इंटू VR। ठीक है, इसे आप इस तरीका से यहां लिख लीजिए। यहां कुछ भी मास कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो आप इसको लिखो 0.02 इंटू 150 प्लस 2 VR। VR मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज कितने भी मास होंगे तो 0 से मल्टीप्लाइड होगा तो 0 हो जाएगा। इसे आप क्या कर सकते हो, तो इसे देखिए यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां ऐसे कीजिए 2 0, इससे ये कैंसिल हो गया तो 15 टू जा कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सीधे इसको आप यहां से 30 और डेसिमल है तो हो गया 3 प्लस 2 VR इज इक्वल टू 0। इसे आप लिखोगे तो हो जाएगा 2 VR इज इक्वल टू -3 और VR इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड। या 1.5 मीटर के पहले जो माइनस लगा हुआ है उसका मीनिंग ये है कि बुलेट जिस डायरेक्शन में फायर होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा। मतलब बुलेट अगर इधर फायर होता है तो पिस्टल पीछे की तरफ एक धक्का देगा, एक पुश देगा और उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। सो क्लियर है, इस दोनों एक क्वेश्चन को हमने इसलिए किया क्योंकि यह तुम्हारे इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल को क्लियर करे
और जो फोर्स का वैल्यू है वह हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ रिलेशंस मिलते हैं, उसका यूज करके कैलकुलेट कर सके। तो इस दोनों ही चीज को क्लियर करते हुए बाकी जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर मिलेंगे उस सभी को सोल्व करिए, और जो भी डाउट्स आता है, और खास करके जो चैप्टर चल रहा हो, जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेरी में पूछिए। क्योंकि ऐसे देखिए जितना चैप्टर पढ़ चुके हैं, जब अभी तक पिछले चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हो, कोई स्टूडेंट ऐसा आता है जो आगे के चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, तो न किसी के न पास्ट ठीक है, न फ्यूचर ठीक है, और न प्रेजेंट को भी ठीक नहीं होने दे रहे हो। तो थोड़ा सा इस चीज पे कॉन्शियस रहिए कि कम से कम अभी जो कर रहे हैं वह क्लियर हो जाए, और अभी जो कर रहे हैं वह क्लियर हो जाएगा तो बाद में क्या बन जाता है, पास्ट बन जाता है। पास्ट ठीक, प्रेजेंट ठीक, तो अल्टीमेटली फ्यूचर ठीक होगा। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करें और इस चीज को सीक्वेंशियल वे में वर्क करें। इसमें होमवर्क में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में जितने भी होंगे, जैसे यहाँ बुक में जो ऐसे एनसीईआरटी के इनसाइड जो अंदर जो वर्कआउट भी दिया हुआ है या उसके एक्सरसाइजेस दिए हुए हो, तो जो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया कि हाँ इसका यह करने का तरीका है, तो एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसे यूनिक जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको सोल्व कीजिए, लेकिन कम से कम इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का क्वेश्चन जरूर करो। ठीक है, बाकी जहां से जो नीड होगा, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो क्वेश्चन होगा, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे कर देंगे, और इस तरीका से तुम्हारा यह कोर्स कंप्लीट होगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।